तो जिस तरह से आटा गूंदना मुश्किल है और इजी भी है, साइकिल चलाना भी बहुत इजी है लेकिन मुश्किल भी है, जहाज़ चलाना भी मुश्किल भी है और इजी भी है। सीख लिया जाए तो सब कुछ इजी है, ना सीखा जाए तो सब कुछ डिफ़िकल्ट है। इस बिज़नेस में बहुत इजी है पैसा कमाना, लेकिन अगर थोड़ा सा तरीके से इसको नॉलेज ले ली जाए और सीख लिया जाए। देखिए, इस बिज़नेस में 4 तरीके से लोग आपके साथ आएंगे। ऑब्लिगेटरी, जो लोग आपको मना नहीं कर सकते और जिनको आप मना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सिस्टम में लाइए, चाहे धक्के से लेके आइए। हम किसी का नुकसान नहीं करा रहे, वो वही सामान यहाँ से खरीदेंगे जो बाहर से खरीद रहे हैं। इमोशनली आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, उन लोगों को भी इम्यूनिटी चाहिए, उन लोगों को भी एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट घर पे चाहिए। तो जब आपने खुद को कन्विंस कर लिया, फिर आपने उनको कन्विंस नहीं करना। ऑब्लिगेटरी इमोशनल वाले लोगों को सीधा बताना है कि भैया ये एजेंसी ली है और तेरे घर पे आज के बाद मिलावटी सामान नहीं आएगा, ये प्योर चीज़ें आएंगी, ये यूज़ करो। कंपल्सरी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई को उसने बोला कि भैया ये चीज़ें तेरे घर में जानी चाहिए आज के बाद, ये एलिमेंट ब्रांड है, इसके यहाँ से जो भी मिलता है तेरे घर में ये आएगा। तो ये लोग आपसे समझेंगे नहीं, वो सिर्फ आपको सुनेंगे, आपके धक्के से वो इस सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, नॉलेज बेस, हमने उनको नॉलेज देनी है, थोड़ा बाद में सिखाना है, गाइड करना है कि जो धक्का तेरे साथ किया गया है वो बहुत बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सोचिए जब आपके घर पे एक जाली लगी हुई है या आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, एक मक्खी होती है जो बार बार शीशे पे बैठती है। उसको बाहर दुनिया बड़ी अच्छी लग रही होती है क्योंकि खुला खुला नज़र आ रहा होता है, बार बार वो शीशे पे टच कर रही होती है, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर निकला नहीं जाता। हम क्या करते हैं, हल्की सी टाँकी खोलते हैं, हाथ से धक्का देते हैं हल्का सा और वो बाहर चली जाती है और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है। उसी तरह हमारे लोग इस दुनियादारी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कोई नौकरी में फंसा है, कोई एक दुकान में फंसा है, निकलना चाहता है लेकिन उनको कोई धक्का देने वाला नहीं मिलता। अगर हमने वो हल्का सा पुश उनको दे के इस बिज़नेस में ले आए तो इस बिज़नेस की टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को वो एंजॉय कर सकते हैं, वरना वो उनकी पूरी की पूरी लाइफ ऐसी निकल जाएगी। तो उनको हल्की थोड़ी सी नॉलेज दे के, जैसे आप मेरे से नॉलेज ले रहे हो, इन किताबों से नॉलेज लोगे, आप नॉलेज लीजिए और 101% जब आप नॉलेज लोगे तो बहुत मतलब किसी की शायद आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद। अब 5 बेसिक स्टेप्स पे मैं चलता हूँ। ये 5 स्टेप्स पे ये बिज़नेस टिका हुआ है। बहुत सारे लोग ये 5 स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं। पहला स्टेप क्या है, लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपने किसी को हफ्ता हो गया या 2 हफ्ते, ये 3 दिन का काम होता है। जैसे ही आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, विद इन 3 डेज़ आपका एक ही काम होता है, आपने अपनी फ़ोन बुक से ए से लेके जेड तक नाम और नंबर एक लिस्ट में उतारने होते हैं। मान लीजिए हमारे घर पे मैरिज है, मैरिज की डेट फिक्स हो चुकी है, तो हम लिस्ट बनाते हैं कि किन लोगों को इनवाइट करना है। अगर वो लिस्ट में कोई किसी का नाम मिस हो जाएगा तो उसके पास मैरिज का कार्ड नहीं पहुंचेगा। जब मैरिज हो जाएगी, बाद में वो बंदा आपको मिलता है तो हम आँख नहीं मिला पाते उससे, यार मिस हो गया, तो वो भी आपको बोलेगा मुझे बुलाया नहीं। कई बार कुछ खास लोग रह जाते हैं। तो इस बिज़नेस में भी कल को अगर आपके साथ कोई ऐसा शख्स, आपका खास दोस्त, उसको हार्ट अटैक हो गया हो या इन फ्यूचर उसके घुटने ख़राब हो गए हो या उनकी लीवर या किडनी ख़राब हो गई हो, आज आपके पास आयुर्वेदा का सॉल्यूशन है, आप उसकी शायद आने वाले टाइम में जान बचा सकते हैं, आने वाले टाइम में उसको कैंसर होने से बचा सकते हैं, शुगर होने से बचा सकते हैं। लेकिन एक बार उसको हो गया तो वो आप ही से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तेरे पास शुगर की मेडिसिन थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, भाई तेरे पास हार्ट अटैक को बचाने की मेडिसिन थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो आज अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, 2 दिन हमें जल्दी नहीं है, सामान नहीं बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते वक्त ये नहीं दिमाग में रखना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा या कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। एक ही बात आपने ध्यान में रखना है, जब आप लिस्ट बनाओगे, मान लो आपने नाम लिखा राहुल का, आपने नाम लिखा विशाल का, आपने नाम लिखा रीना का, जैसे आपने वो नाम लिखा, आपके दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़, क्या रीना पैसे कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है? क्या राहुल सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए काम कर रहे हैं? क्या ज़िंदगी भर वो पैसा कमाने के लिए काम करेगा? अगर आंसर आता है हाँ, तो लिस्ट में लिख लीजिए। दूसरा, क्या राहुल के और रीना के घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ऑयल, आयुर्वेदा ये आ रहा है? आंसर आता है हाँ। क्या आगे भी आता रहेगा? आंसर आता है हाँ, तो उसका लिस्ट में नाम लिख लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ों का आंसर हाँ में आता है तो लिस्ट में नाम लिखिए और उसको सिर्फ यही बताना है।
जितना लंबा आपका लिस्ट होगा उतना लंबा ही आपका बिजनेस चलेगा। हम गलती क्या करते हैं, 10 लोगों का नाम लिखते हैं, उन 10 लोगों से बात करते हैं। स्टार्टिंग में अभी आप भी सीख रहे हो, कई बार आप लोगों को उस तरीके से कन्विंस नहीं करा पाते हैं, तो कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। हमें लगता है कि बिजनेस बेकार है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरे पेन में डायमंड लगा है, सामने वाले को नहीं पता या मुझे समझाना नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन बेकार है, इसका मतलब है मुझे समझाना नहीं आया। अगर मैं तरीके से समझा दूंगा तो 100% वो लोग अपने साथ आ जाएंगे। जब आपने लिस्ट बना ली, आपने कम से कम 200 से 300 लोगों की लिस्ट बनानी होती है। मैंने देखा है 2-2 साल लोगों को सिस्टम में हो जाते हैं, वो 20, 25, 50 नाम लिख के बैठे होते हैं और लोग कहते हैं मनदीप जी मेरे मोबाइल में नंबर है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, मोबाइल में किसी और पर्पज़ के लिए नंबर होते हैं। मोबाइल में कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जिन्होंने आपसे पैसा लेना है या किन्हीं को आपने पैसा देना है। लेकिन जब आप बिज़नेस को ऊपर लिखोगे भगवान का नाम लिख के कि इन लोगों को मैंने एमा लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में लेके आना है या इन लोगों के घर मैंने एलिमेंट पहुंचाना है, जब वो लिस्ट आप लिखोगे तो आपका दिमाग कुछ और तरीके से उनको समझेगा। आपने 200-300 लोगों की लिस्ट बना लेनी है, फिर मेरे से बैठ के डिस्कस करना है कि सर कैसे समझाना है। देखिए, हाउसवाइफ को समझाने का तरीका अलग है, एक स्टूडेंट को समझाने का तरीका अलग है, एक बिजनेसमैन को समझाने का तरीका अलग है। वो सारे तरीके सीखने हैं। अगले शुक्रवार मैं इसी के ऊपर टॉपिक लूँगा कि आपने हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, स्टूडेंट को क्या बोलना है, क्या किस तरह से, पूरा 1 घंटे में वही बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने बतानी है। अब जब आपने लिस्ट बना ली तो हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। हमने कभी भी ना पिज़्ज़ा सामने नहीं रखना। लोग गलती क्या करते हैं, फ़ोन पे सारा प्रोजेक्ट बता देते हैं। फ़ोन पे प्रोजेक्ट कभी नहीं बताना होता। फ़ोन पे प्रोजेक्ट बताने का हम गलती करते हैं। फ़ोन पे सिर्फ आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फ़ोन पे सिर्फ आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उसके घर या अपने घर उनको इनवाइट कीजिए चाय पे और उनको बोलना क्या है ये सुनिए। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँगा, अरे भाई आजकल क्या कर रहे हो? उसने बोला ये कर रहे हो। अच्छा ये बता, जो तू कर रहे है वो करते करते अगर हमें एक अच्छा ऑप्शन मिले साइड बाय साइड एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, तो आर यू विलिंग फॉर इट? क्या तू कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिससे हमें एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए? आज द क्वेश्चन। अगर वो बोलते हैं हाँ यार कुछ ढूंढ तो रहे हैं, फिर हम उसके साथ बातचीत करेंगे। अगर उसने बोला नहीं यार आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई इनकम, आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द थिंग्स आई एम गेटिंग, मुझे और कुछ देखने की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट मत खोलिए। अपने प्रोजेक्ट को आपने बहुत अच्छे लेवल पे रखना है। ऐसे क्या फ़ायदा कि आपने दुनिया का बेहतरीन पिज़्ज़ा किसी के सामने रखा और उसने खाया ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को मत छोड़िए। आपका बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। कुछ चंद लोगों के कारण आपने ना तो नेगेटिव सोचना है, ना अपने आप को डिग्रेड करना है। दुनिया के दिग्गज लोग, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट अमीर इंसान भी आज ये कह रहा है कि दिस इज़ अ पावरफुल इंडस्ट्री, दिस इज़ अ पावरफुल बिजनेस। तो हम आप लोगों की राय में क्यों फंसे? तो प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त आपने देखना है कि सामने वाले को भूख है भी कि नहीं। भूख नहीं है तो आप भूख जगाइए। पहले पिज़्ज़ा रखने से पहले भूख जगाइए कि भाई पिज़्ज़ा इज़ वंडरफुल, क्या टेस्ट है। तू सारे पिज़्ज़े भूल जाएगा, ऐसा टेस्ट तूने कहीं खाया नहीं होगा। आपने भूख जगाई, वो सुनने के लिए आएगा, वो खाने के लिए आएगा। भाई ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर तूने सुन लिया तेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। Flipkart.com, Amazon.com, उनके जैसी इनकम कमाने का मौका है। आर यू विलिंग? तो बता। बैठते हैं घर पे, चाय पीते हैं, भाभी जी को लेके आप बैठ के मिलके आराम से सुनते हैं। जब आप कपल्स के साथ ये बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस ये 10 गुना स्पीड से बढ़ता है। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट टीम है हस्बैंड वाइफ की। आपकी टीम में लोग बाद में आएंगे, लेकिन घर से टीम शुरू होती है। अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है या उसको नहीं पता है बिज़नेस के बारे में, तो आप बाहर काम करके आओगे, घर पे आके वाइफ नेगेटिव कर देगी। वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है, तो वाइफ को हस्बैंड नेगेटिव कर देगा। तो अगर घर में ही आप नेगेटिविटी को एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा है तो बाहर आप कर ही नहीं पाओगे इस बिज़नेस को। आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस सिस्टम को समझिए और मिलके इस टीम को चलाइए, तो आपके साथ बहुत सारे कपल्स आएंगे। और कपल्स की बड़ी टीम, 10 कपल आपके 100 इंडिविजुअल से ज़्यादा बेटर होते हैं। जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, भूख जगा ली, सामने वाले को सुनने के लिए तैयार कर लिया, उसको घर पे बुलाइए। 3rd स्टेप आपका शुरू होता है शो द प्लान। 3rd स्टेप पे आप करते हो कि अब आपने उनको बताना है कि अब बिजनेस क्या है। जब वो आपके सामने बैठे तो आपने करना क्या है। दिस इज द 3rd स्टेप। 1 मिनट। शो द प्लान।
देखिए शो द प्लान में क्या होता है, बिजनेस दिखाने के बड़े तरीके हैं। 1-to-1 बिजनेस दिखा सकते हैं अकेले बुला के, घर पे ग्रुप में मिला के, ग्रुप में जब आते हो तब बता सकते हैं वाइट बोर्ड मार्कर में। और स्टार्टिंग में जब किसी को बिजनेस दिखाना है तो आप अपने सीनियर को घर पे बुलाइए, उससे प्लान दिखवाइए। आप पहले अपने सीनियर को एडिफाई कीजिए। आपका जो इस बिज़नेस में सीनियर है, हो सकता है आपसे एक दिन पहले आया हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपसे नॉलेज में कम हो, लेकिन इस बिज़नेस में जो एक दिन पहले आ गया वो आपका सीनियर है, उसको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दोगे तो आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पे डुप्लीकेशन का सिद्धांत चलता है, जो आप करोगे टीम वही करेगी। तो शो द प्लान में हमने ये बोलना होता है कि देखिए ई कॉमर्स बिजनेस है, और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ओयो, इन्होंने जिस तरह से सिस्टम सेटअप करा, हम भी ऐसा सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। इंडिया शॉपी का साइट है और इंडिया शॉपी का ऐप है। अगर आप भी चाहते हो कि शॉपिंग कर करके दुकान बदल के हमारी इनकम बदल जाए, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के पास है, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आगे चल के दुनिया में हम खर्चा करते रहेंगे। आज तक खर्चा कर करके हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में खर्चा करके, घर की शॉपिंग करके, दुकान चेंज करके हम अपनी इनकम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके सामने ये पीपीटी रखो, उसको बोलो शॉपिंग करेंगे और कराएंगे। हम सब परिवार जब इकट्ठे हो जाएंगे इंडिया शॉपी के साथ, तो हमें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया शॉपी परिवार जब बन गया, हमारा ही दुकान, हम ही शॉपिंग करेंगे, 30 to 60% हमें लेस मिलेगा, 10% हमें कैशबैक मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? सामने वाले बंदे का एक ही क्वेश्चन होता है कि यार प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा पता नहीं होगा। उसको फिर बोलिए कि यार अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हर कोई बाय करेगा। उसके बाद जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया, तो हो सकता है वो ऑन द स्पॉट आपसे कुछ शॉपिंग करे, हो सकता है वो आपसे कुछ टाइम मांगे। तो फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप रखेंगे। फॉलोअप में जब आप डिटेल लिखोगे तो कुछ लोग आपके साथ 1 महीने बाद जुड़ेंगे, कुछ 2 साल बाद जुड़ेंगे, कुछ 2 महीने 2 दिन बाद जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब आएंगे। कस्टमर आप हर इंसान को पहले दिन बना सकते हो। कई बार लोग आपसे आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो आपको बोलते हैं जी मैं सोच के बताऊंगा। आप उनको बोलो यार सोचना क्या है, घर पे कोलगेट और टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगा? वो बोलेगा दुकान पे जाके मैं ले आऊँगा। बोल वही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, तो एक बार यहाँ से शॉपिंग कर ले, कुछ भी ख़त्म होगा तो एक बार ये यूज़ कर लियो। अच्छा लगा तो करते रहना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं भैया, खुला मुझे वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कॉन्फिडेंस से जब आप लोगों को कस्टमर की तरह लेके आते हो, तो वो कस्टमर धीरे धीरे आपके सेटिस्फाइड कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं, और आपका सेटिस्फाइड कस्टमर धीरे धीरे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलोअप के बाद, क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग नए नए अटैच होते चले जाएंगे, नए नए लोग आते चले जाएंगे। पहले आपकी लिस्ट में से लोग आएंगे, फिर आपकी लिस्ट में से जो लोग आए उनकी लिस्ट में से लोग आएंगे। हम कई बार उन लोगों को देखते हैं जिनको आप जानते हो। आपकी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो अभी आपकी लिस्ट में है ही नहीं। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मेरी फ़ोन बुक की लिस्ट में कभी थे ही नहीं। मेरे साथ जो 20,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है, वो मेरी लिस्ट में कभी थे ही नहीं। तो मेरी लिस्ट में से जो लोग आए, उनकी लिस्ट में से जो लोग आए, फिर उनकी लिस्ट में से जो लोग आए, ये बिज़नेस बड़ा पावरफुल है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। सिर्फ आपने एक काम करना होता है, नॉलेज लेके इस बिज़नेस में टिके रहना है। वो आपके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, आप 3 साल टिके रहिए, आपका नेटवर्क हज़ारों में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट अ बिग डील। अब ये बिज़नेस 10% टीम बिल्डिंग का है और 90% टीम डुप्लीकेशन का है। लोग इसमें मेंबर बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मेंबर बनाओ आंदोलन मत कीजिए, इसमें आप सीख के आइए और लोगों को एजुकेशन बांटिए। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मंदिर जी ये प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट बेचने का ये बिज़नेस है ही नहीं। मैंने आज तक किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचा, अपॉर्चुनिटी बेचने का बिज़नेस है। आप जितने भी लोग, चाहे आप रवि जी हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं, या जितने भी लोग हैं, क्या मैंने सोच के देखे आपको प्रोडक्ट सेल करा? क्या प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिल रही है? मैं हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी सेल करता हूँ। लोगों को इस टाइम पे इम्यूनिटी कम चाहिए, इनकम ज़्यादा चाहिए। इस टाइम पे लोग इनकम से परेशान है, लोगों की इनकम नहीं बन रही है। तो वी आर द पीपल, जो हम उनके सामने, जो पिज़्ज़ा होगा ना, पिज़्ज़ा इस टाइम पे, वो पिज़्ज़ा जो उनको लुक्रेटिव लगेगा वो है इनकम। आज हर इंसान को इनकम चाहिए। आज कितने ही इंडस्ट्री स्टेक पे हैं, होटल इंडस्ट्री आज स्टेक पे है, कपड़े का मार्केट आज स्टेक पे है, बड़े बड़े मॉल्स का काम आज स्टेक पे है, रिटेलर्स का स्टेक पे है।
ज़्यादा काम कौन सा चल रहा है, आप देखिए एफएमसीजी गुड्स चल रही हैं या मेडिकल का ज़्यादा काम चल रहा है, बाकी तो चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। तो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम उन लोगों को जाएं और बताएं जिनका इमिग्रेशन का काम था, एजुकेशन का काम था, ऑल आर ऑन स्टेक, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। हम लोग उनको जाके ये बता सकते हैं और ये पिज़्ज़ा उनको पसंद भी आएगा और वो खाएंगे भी और उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। ये कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दो करके आपकी टीम में एक साल में 8,000 लोगों का टीम बन सकता है और 27 लाख का प्रॉफिटेबिलिटी एक साल में आप लोग निकाल सकते हो। और अगर आप ट्राईपोल से काम शुरू करते हो तो 27 लाख का डबल कर लीजिए, तो मतलब नियर अबाउट मोर देन 50 लैक्स प्लस का प्रॉफिटेबिलिटी वाइट में आप एक साल में निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ इन्विटेशन। देखिए हमारे पास एक बुक है बेहतर कल का निर्माण। अगर किसी के पास नहीं है वो मुझसे प्लीज़ अपनी किट ले लीजिएगा। उसके कुछ पन्ने आपके साथ शेयर करता हूँ। उस बुक में ये सारा कुछ दे रखा है। आप एक चीज़ देखिए कि किसी को इनवाइट कैसे करना है या किसी को क्या बताएं हम। आप नए हैं और आपके फ्रेंड्स को आप क्या बताओ, आप इसमें बहुत सारे आंसर दे रखे हैं। देखिए इसमें ये छठा पॉइंट देखिए, आप अपने दोस्त को क्या बोल सकते हो, क्या आप मेरे साथ एक बिज़नेस में पार्टनरशिप करना पसंद करेंगे, मतलब इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सातवां क्या है, आप क्या बोल सकते हो, यार मैंने एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम शुरू करा है और उसका मैं फ्रेंचाइजी मॉडल बढ़ा रहा हूँ पूरे अलग अलग शहरों में, यार तू अगर मेरा साथ दे दे तो हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं। मैं आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी तरह सोच रखते हो और वो वेलनेस पे काम करना चाहते हो। इस टाइम पे आयुर्वेदा का जोर है, आयुर्वेदा का काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम सब लोग मिलके आयुर्वेदा का काम करें। तो मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ रहा हूँ। तू बता अगर तेरा मूड है इस इंडस्ट्री से इनकम कमाने का तो मिलके बात करते हैं। फ़ोन पे सिर्फ इतना बात कीजिए या पर्सनली भी मिलते हो तो इससे आप शुरुआत कर सकते हो बातचीत करने की। आठवां पॉइंट क्या है, आप ये भी बात कर सकते हो, यार मैंने आयुर्वेदा की डिस्ट्रीब्यूशनशिप को बढ़ाने के लिए लाइक माइंडेड लोगों को देख रहा हूँ, यार मेरी मदद कर सकता है। आप अपने दोस्त को इंटरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो, यार मैं ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग शहरों पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, यार तू बता तेरे जहाँ जहाँ पे लिंक्स है ना प्लीज़ मेरी मदद कर, जहाँ जहाँ पे लिंक्स है तू मुझे बता, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दूंगा और उनको कम से कम 25 से 30 लाख का मार्जिन एक साल का मैं निकाल के दूंगा। जब आप अपने दोस्त को ऐसे बोलोगे वो खुद ही बोलेगा, यार अगर इतना मार्जिन है तो मुझे ही करवा दे। कई बार ना डायरेक्ट लोग नहीं समझते, आप डायरेक्टली दोस्त को बताओगे, जब इसे कहते हैं इंटरेक्ट अप्रोच। आप उसको जो बोलोगे वो देखेगा किसी और का बेनिफिट की बजाय क्या मैं कर सकता हूँ, यार मुझे एजेंसी दे दे मैं ही कर लेता हूँ, भाई तू भी कर सकता है, तू भी आ जा। तो इस तरीके से आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो इंटरेक्ट अप्रोच से भी, राइट। तो ये 2-3 तरीकों से आपने इनविटेशन का काम शुरू करा, जो जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसके साथ बैठ के उनको आपने प्लान दिखाया। तो इस तरह से आप बातचीत शुरू करके लोगों से मिल सकते हैं। और पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या आप पैसा कमाने के अलग अलग तरीकों पे गौर करते हैं। भाई क्या तू इस टाइम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर देख रहा है, अगर वो कहता है हाँ देख रहा हूँ आ जाओ, मैं भी देख रहा हूँ, मिल के बात करते हैं, आमने सामने बैठिए, 1 घंटा लगाइए, बातचीत कीजिए, अपने अपलाइन को साथ में बिठाइए, सीनियर को साथ में बिठाइए क्योंकि उसके पास नॉलेज है। इस तरीके से आप बातचीत शुरू कर सकते हो। जिसको नहीं चाहिए ही नहीं कोई एक्स्ट्रा बिजनेस, उसके साथ बैठना बेकार है। अब मैं आता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मान लीजिए हमने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, आयुर्वेदा के अपने प्रोडक्ट दिखाए, अपना बिजनेस मॉडल दिखाया, अब आपके सामने कुछ ये ऑब्जेक्शंस आएंगी। कहते हैं अगर पेपर लीक हो जाए तो आप उसके आंसर दे सकते हो। आज मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्शन आपके सामने आने वाले टाइम में आएंगी मैं उसका आंसर पहले ही आपको बताता हूँ। हर क्वेश्चन का जवाब आपने क्वेश्चन से देना है, ये मेरी बात ध्यान रखना। दूसरा, फील फेल्ट फाउंड, इसको आपने ध्यान में रखना है। फील फेल्ट फाउंड, जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन करता है आपने विरोधाभास नहीं दिखाना, आपने दुश्मन की तरह खड़े नहीं होना, उसकी बात को आपने काटना नहीं है, आप उसकी तरफ हो जाओ। वो कुछ भी बोले, भाई ये बिज़नेस बेकार है, इतना रद्दी बिज़नेस है, मैं इसको करूँगा ही नहीं, आपने उसके तरफ हो जाओ, बोल भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल बेकार बिज़नेस है, ये करना ही नहीं चाहिए। आई एम 100% एग्री विद यू कि ये बिज़नेस बिल्कुल बेकार है। अब जब आपने उसका साथ ही दे दिया, उसके पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जो भी उसने ऑब्जेक्शन दिया उसकी तरफ हो लो, इसे कहते हैं फील फेल्ट फाउंड मेथड। वो समझेगा कि मेरा दोस्त मुझे समझता है। फिर
उसको समझाओ कि यार इस काम को करने से पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करी मनदीप जी ने, या कुछ चीज़ें मैंने बुक्स पढ़ के क्लियर करी, फिर मेरे माइंड में बोला, फिर फैक्ट एंड फिगर्स पे आ जाइए, फिर हर उस ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा ये वाला। बंदा आपको बोलेगा कि मैं अधिकतर टाइम अपने परिवार को देना पसंद करता हूँ। भाई मैं 9 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं एक्स्ट्रा काम ही नहीं कर सकता, मैं तो जितना टाइम बचता है अपनी फैमिली को दे देता हूँ। अब इसके आंसर क्या हैं? हर एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 आंसर हमने बना के इस बुक में डाल रखे हैं। आपको जो याद आए, याद रहे, या जिसका प्रैक्टिस आप कर सको वो आंसर आप दे दो। पहला आंसर क्या कहता है? मेरा दावा है कि इस बिज़नेस को कुछ समय तक, अगर थोड़े समय तक आपने कर लिया, करने के बाद आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं उसमें सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, क्योंकि हम खुद लगे हुए हैं। अगर हम अपने हाथ बढ़ा लें, अपने साथ 10 लोगों को भी लगा लें, वो पूरे दिन में 2-2 3-3 घंटे भी काम करें, तो एक दिन में 30 घंटे काम हो गया और हम फ्री हो गए। हम अपने परिवार को पूरा टाइम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें टाइम कम क्यों मिलता है? क्योंकि खुद ही लगे हुए हैं। इस तरीके से आप उसका हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है? मुझे बेचना नहीं आता। लोग आपको बोलेंगे, अरे रवि जी ये क्या काम शुरू कर लिया, ये सेल के काम में आ गए। मुझे लोग बोलते थे, मनदीप जी अब आपने एरिया हेड का पोजीशन छोड़ के ये क्या टूथपेस्ट साबुन शैम्पू बेचोगे अब आप? मैंने बोला बिल्कुल जी, बिल्कुल बेचूंगा। शर्म मत कीजिए कभी भी, सामने वाला कुछ भी बोले शर्म नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, पहले खुद क्लियर हो लो। अगर हमारे घर में मान लीजिए बेटा हुआ है और मोहल्ले वाले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि हाँ बड़ी अच्छी बेटी है, तो क्या हम मानेंगे? हम क्लियर हैं, डॉक्टर ने हमें बता दिया कि हमारे घर में बेटा हुआ है। अब 10 लोग आके भी अगर आपको बोलें कि ये तो बेटी है, क्या हम मानेंगे? नहीं, क्योंकि हमें क्लियर हो गया। उसी तरह मैं उनको बोलता था कि 100% यू आर राइट भैया, मैं बेचने के काम में हूँ, लेकिन बेचने का तरीका अलग है। दुनिया में हर काम कैसे चलता है? आप अपनी जॉब देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। एक डॉक्टर क्या करता है? वो बेच रहा है, दवाई बेचेगा तभी तो पेशेंट ठीक होगा। होटलियर क्या कर रहा है? वो सर्विस बेच रहा है, वो अपने होटल को बेच रहा है। कपड़े वाला व्यापारी क्या कर रहा है? वो कपड़ा बेच रहा है। कोई भी आप चीज़ देखिए, या तो ज़िंदगी में सर्विस बिकेगी या प्रोडक्ट बिकेगा, तभी प्रॉफिट आएगा। और अगर शादी भी होनी है तब भी हम अपने आप को बेचते हैं। लड़का अपने आप को बेच रहा होता है, लड़की अपने आप को बेच रही होती है, तो हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्स। तो सेल से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला आपको बोले यार मुझे बेचना पसंद नहीं है, उसका आंसर आपने क्वेश्चन में देना है। यार मैं तुझे क्या लगता है, मैं तुझे सेल्समैन बनाने के लिए आया हूँ? यार तुझे क्या लगता है कि मैं सेल्समैन की तरह काम कर रहा हूँ? इतनी अच्छी हाईली पेड जॉब है मेरी, या जो भी आपका प्रोफेशन है, आई एम अ डॉक्टर। यार क्या बीइंग अ डॉक्टर तुझे लगता है कि मैं सेल्समैन की तरह काम करूँगा? यार क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि घर घर जाके सेल करना है? क्या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि घर घर बैग उठा के सेलिंग करनी है हमने? नहीं। अगर ये सेल का काम होता, डोर टू डोर सेलिंग सिस्टम होता, तो इतने हाईली पेड जॉब वाले लोग, इतने हाईली जो बिज़नेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो लोग इस बिज़नेस को क्यों करते? तो ये आपके सामने कुछ आंसर्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला आंसर क्या कहता है? अगर आपको बिक्री ना करनी पड़े तो सिंपल, जो उसके मन में डर है सबसे पहले वो डर ख़त्म कर दो। मेरा फंडा ये होता है, मैं पहले डर ख़त्म करता हूँ। उसका कोई भी ऑब्जेक्शन है उसको बोलो। अगर उसने बोला कि मुझे बिक्री पसंद नहीं है, ओके, और वो बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, आप लिख लो। और उसने बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है, लिख लो। और जितनी ऑब्जेक्शन वो बोलता है ना, आंसरिंग मशीन मत बनो, सारी उसके क्वेश्चन लिख लो जो ऑब्जेक्शन हैं, एक पेपर पे, डायरी पेन पे लिख लो, और खाली कर दो उसको। उसके बाद जब वो बंदा बोलता है बस बात, मान लो उसने 4 ऑब्जेक्शन आपको दी, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? एक ही, फील फेल्ट फाउंड। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्शंस हैं, यू आर राइट। फिर आपने क्या बोलना है? काटा मार दो उन क्वेश्चंस पे, उसके सामने ऐसे काटा मार दो। फिर उसको पूछो कि अगर ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम ना हो, फिर काम करने के लिए तैयार है? वो बोलेगा 100% फिर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आपका काम हो गया। बोलो मैं बैठा हूँ, तेरा भाई बैठा है, टेंशन छोड़ दे। फिर जो उसकी ऑब्जेक्शन होगी उसको ख़त्म कर दो। बेचने की ऑब्जेक्शन है, भाई ये बेचने का काम है ही नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? मैं आपको सेल्समैन के रूप में नहीं देखता, मैं आपको सेल्स न कराने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ।
हमने फ्रेंचाइजी मॉडल सेट करना है, हमने व्यापार सेट करना है। कोई भी व्यापार फ्रेंचाइजी मॉडल से सेट होता है पूरे इंडिया में। मैं कुछ बड़े लेवल का प्लान करके चल रहा हूँ। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भाई, इस टाइम पे किसी के पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत हो ही ना, फिर काम करने के लिए तैयार है? अगर इस बिज़नेस में पैसा लगे ही ना, फिर काम करने के लिए तैयार है? तो बंदा क्या बोलेगा? चांसेस क्या हैं? हाँ यार, फिर तैयार हो, आपका काम हो गया। इसमें पैसे लगते ही नहीं है मेरे भाई, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू होता है। तेरे घर में उसको लिस्ट थमा दो उसके हाथ में, बोल इसमें से ये सारी चीज़ें तेरे घर में आती हैं? वो बोलेगा बिल्कुल आती हैं। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, क्या चीज़ नहीं आती? फिर घर में कोई हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर को फीस देने जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो भाई आज के बाद ये बाहर देने की बजाय यहाँ से करना है। इस बिज़नेस को करने के लिए 10, 20, 30 लाख रुपया नहीं लगाना, सिर्फ दुकान बदलनी है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो उससे? मान लो कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। आस्क द क्वेश्चन, कितने साल हो गए पैसा कमाते हुए? वो बोलेगा आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। बोलो अगर 15 साल मेहनत करने के बाद भी आज हमारे पास 10,000 एक्स्ट्रा नहीं है, तो तुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है? तुझे नहीं लगता यार कि हमें अपने काम को करने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है? 4 महीने लॉकडाउन क्या लगा, लोगों के हाथ ज़मीन पे लग गए, तो इतने सालों से करा क्या? जो 4 महीने टिक नहीं पाया, 4 महीने में आपका बिजनेस नहीं टिक पाया, 4 महीने में इनकम नहीं टिक पाई, तो फिर क्यों 20 साल से ऐसा काम कर रहे हैं जो 4 महीने नहीं चल पड़ा? तो ऐसा काम क्यों ना करें जो 3 से 4 साल में सेट करें और उसके बाद भी ना रुके, उसके ऊपर इफेक्ट ही ना पड़े। जैसे बड़े बिजनेस इस टाइम पे लॉकडाउन में बंद हुए ही नहीं। मोबाइल का बिल जारी था, मेडिकल का बिल जारी था, बहुत सारे ऐसे बिल है जारी थे। कई रेंटल पे जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ दे रखी थी जारी थी, उनका रेंट नहीं रुका। तो बड़े ऐसे बिजनेस हैं जो नहीं रुकते, ऐसे बिजनेस में हाथ डालिए। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्या वास्तव में पैसा कमाना चाहते हो? सीरियस करके क्वेश्चन पूछो, यार वाकई तू चाहता है पैसे कमाना? ऐसा इनकम जो लाइफ टाइम हो, कुछ चंद टाइम के लिए ना हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। अगला ऑब्जेक्शन आएगा, मेरी पत्नी मुझे ये काम करने नहीं देगी। अब इसका आंसर क्या दें? मान लो बोल मेरी पत्नी ने मना कर दिया, उसे आंसर पूछो, क्या आप करना चाहते हो? उसका आंसर पूछो, क्वेश्चन से आप पूछो, क्या आप करना चाहते हो? छोड़ दो, मिसेज नहीं करने देती, क्या आप करना चाहते हो? हाँ यार मैं तो करना चाहता हूँ, मुझे तो समझ आ गया, लेकिन मेरी वाइफ ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तू करना चाहता है, अगर तू करना चाहता है बाकी हम पे छोड़ दे। भाभी जी के साथ मिलते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। क्योंकि कई बार हस्बैंड आपसे समझ के जाता है, वो घर में जाके समझ आया नहीं होता, लेकिन अपने हिसाब से समझाने की वाइफ को कोशिश करता है, वाइफ मना कर देती है। या वाइफ हस्बैंड को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती है, हस्बैंड मना कर देता है। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठाइए और उनको समझाइए। या उनकी फैमिली में कोई भी डिसीजन मेकर हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं जिनकी चलती है, तो उनके साथ बैठ के आप समझाइए। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के बच्चों से या हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से कभी नहीं समझती। जब बाहर का बंदा सेम चीज़ समझाता है तो उनको समझ आती है। तो उनको बोलो कोई बात नहीं, हम इकट्ठे मिलते हैं, उनको समझाते हैं। तो ये बाकी आंसर है, कोई भी आंसर इनमें से दे सकते हो। ये क्या मैं जान सकता हूँ भाभी जी क्यों नहीं करने देंगी? आज द क्वेश्चन, वो खाली हो जाएगा। तो क्या भाभी जी को नहीं है पसंद कि घर में एक्स्ट्रा इनकम आए? अच्छा यार, अगर तू 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा महीने का घर पे कमा के दे और भाभी जी के हाथ में रखे, उनको बोले जा जो पसंद है वो जाके खरीद ले, क्या वो मना करेंगी? ये कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस होती हैं जो एक्चुअल में ऑब्जेक्शन होती नहीं है, लोग वैसे ही मना करने के लिए आपके ऊपर थोप देते हैं, यार वो नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। हम लोगों का जो काम है वो रियल ऑब्जेक्शन तक पहुँचने का होता है कि एक्चुअल में वो मना कर क्यों रहा है, क्या वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है क्या वाकई में वो ऑब्जेक्शन है। अगर वाकई में है तो हम हेल्प करेंगे, अगर वो बहाना लगा रहा है तो हम क्लियर करेंगे कि भैया बहाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना मत कर, नो प्रॉब्लम, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे मतलब तू चाहेगा तो तेरे घर पैसा आएगा, मेरे चाहने से तेरे घर 1 रुपया भी आने वाला नहीं है। चौथा है, कोई समस्या नहीं, हमारे पास इसका समाधान है। तू समाधान लेना चाहता है तो बता, हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अगला ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे मित्र इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। मतलब बहुत सारे लोग आपको बोले यार मैं तो कर लूँगा लेकिन मेरे दोस्तों ने इसको नहीं करना। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि मेरे दोस्त ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मुझे यकीन नहीं है खुद को, मैंने खुद ही को कन्विंस नहीं करा। मैं अपने बिज़नेस को छोटा मानता हूँ इस टाइम पे मैं अपने आप सोच लेता हूँ कि मेरे दोस्त नहीं करेंगे। आप उनसे आंसर
क्या उनसे क्वेश्चन क्या पूछना है, यह आप कैसे जानते हैं कि आपके दोस्त इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों। तीसरा क्वेश्चन, क्या वे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, क्यों नहीं सुनेंगे, क्या वो पैसा कमाना नहीं चाहते। चौथा, क्या पूछ सकते हो, इस बारे में आपकी उनसे बातचीत हुई। बिना बातचीत करे आप कैसे कह सकते हो कि आपके दोस्त नहीं करेंगे, बात अभी हुई नहीं, हमने समझाया नहीं, हम खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं यार मेरे दोस्त इसको नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ही कुछ यकीन नहीं है। पहले खुद पे यकीन रखिए, फिर दुनिया आपके साथ चलेगी। मेरे बहुत लोगों ने मुझे मना किया, मैं टिका रहा, वो लोग मेरे साथ आए। आपने खुद को कन्विंस करना है। हो सकता है उन्हें इसकी सही जानकारी ना दी गई हो। कई बार आपके दोस्तों को गलत राय मिलती है, जिस तरह से मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है, तो आप और हम मिलके उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उसके बाद भी वो मना करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं सर मुझे आधा घंटा सुन लीजिए, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फंडामेंटल्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं, आप उनको सुन लीजिए। अगर आपको लगा वो गलत है 100% मेरे साथ काम मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगा कि वो सही है तो मिलके खेल करेंगे। सिंपल, बंदा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो भी उसकी ऑब्जेक्शंस होती है मैं लिख लेता हूँ और उनको एक एक करके काटते रहते हैं। डन डन डन। सर मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ कि आपके जो मन में ऑब्जेक्शंस हैं, जो डर है, जो प्रॉब्लम है, अगर मनदीप सिंह सॉल्व कर दे तो क्या मेरे साथ करने के लिए तैयार हो। सामने वाला बंदा कहता है जी बिल्कुल तैयार हो, बस उसके ऑब्जेक्शन लिखो, उसका आंसर दो, वो आपके साथ आएगा। अब ऑब्जेक्शन आपके सामने क्या आती है, मैं अधिक लोगों को नहीं जानता। बंदा आपको बोलेगा जी मैं तो मनदीप जी 20 लोगों को ही जानता हूँ, मैं 10 लोगों को ही जानता हूँ। उसका आंसर क्या देना है आपने। पहला, आपको क्या लगता है इसमें कितने लोग चाहिए। सामने वाले से पूछिए क्या लगता है जी आपको कितने लोग चाहिए इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। वो आपको बोलेगा इसमें तो जी हज़ारों लोग चाहिए। आप बोलो जिसमें हज़ारों लोग नहीं चाहिए, सिर्फ एक बंदा चाहिए, वो हो आप। अगर आपने डिसाइड कर लिया, महात्मा गांधी ने जिन्हें अकेले ने डिसाइड करा था वो पूरा देश उनके साथ लग गया। आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, दुनिया आपके साथ लग जाएगी। आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए, काम हो जाएगा। और वैसे भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 2 लोग ही चाहिए। 2 लोग लेफ्ट राइट काम करने लग जाएं और आपका सिस्टम सेट। दूसरा आंसर क्या दे सकते हैं, यदि इसका भी समाधान हो जाए तो क्या आप इसमें रुचि लेंगे। फील फेल्ट फाउंड, जो उसका डर है, पूछिए कि सर जो आपका डर है, जो ऑब्जेक्शन है, क्या अगर ये सॉल्व हो जाए तो फिर क्या आप करना चाहोगे। 100% बंदा बोलेगा जी फिर मैं कर लूँगा, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है फिर मैं कर लूँगा। फिर सिर्फ हमारा काम रह जाता है उसकी वो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना। हमारा काम है लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करना। कस्टमर है, पेशेंट है, तो उसको सोल्यूशन क्या देना है, हेल्थ का। डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी को इनकम देना है तो उसको भी हमने सोल्यूशन देना है, यहाँ पे उसके डर को ख़त्म करना है। तीसरा आंसर क्या दे सकते हैं इसका, इसमें दिलचस्पी लेने वाले 3-4 लोगों के ज़रिए ही इस व्यवसाय में सफल बना जा सकता है। 2-3-4 लोग ही चाहिए, और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बचपन से लेके बड़े होने तक 4-5 लोगों को नहीं जानता। तो हमारा पर्पस सॉल्व, हमें हज़ारों लोग नहीं चाहिए जी। सिर्फ आप 100 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, वो भी नहीं बना सकते। 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, वो भी नहीं बना सकते। 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, उनमें से 4-5 लोग हमें लाइक माइंडेड और पॉजिटिव लोग चाहिए, और आपका काम चल पड़ेगा। अगली ऑब्जेक्शन, मेरा बॉस मुझे ये करना नहीं देगा। मान लो वो जॉब कर रहे हैं, यार मेरे बॉस ने मुझे करने नहीं देना, वो मना कर देगा। फिर फील फेल्ट फाउंड, आपने क्या कहना है, बॉस की बुराई नहीं करनी। क्वेश्चन पूछिए, क्या आप करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्या वही आपके सारे निर्णय लेता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या वह आपको 24 घंटे का भुगतान करता है। जॉब में आप 10-12 घंटे 9 से 6, 7, 8 तक काम करते हो, क्या 24 घंटे का भुगतान करता है। जो काम आप नौकरी में टाइम दे रहे हो दीजिए, लेकिन उसके अलावा 2-3 घंटे आप बिजनेस में लगाइए और आप धीरे धीरे करके फ्री हो जाइए। ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, पीपल विल से इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इसे नहीं कर सकता। मैं हैरान होता हूँ कई बार, भगवान ने इंसान एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हर काम कर सकता है। हमारे जिस तरह से हाथ पैर और दिमाग बनाया है, जानवर इस तरह से काम नहीं कर सकते। और आप मतलब इतना विश्वास हो गया, आप मुझे बताइए कोई भी नया काम मैं सीख सकता हूँ, ऐसा विश्वास अपने अंदर लाइए। आज मान लीजिए मेरे साथ अलग अलग बिजनेस वाले लोग हैं, मैं हर काम सीख सकता हूँ, मैं जब चाहूँ हर काम सीख सकता हूँ। और लोग सिर्फ इस धारणा में फंसे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना। ऐसा कभी नहीं होता। उसका आंसर क्या देना है, आपको ऐसा क्यों लगता है।
आस्क द क्वेश्चन, आंसरिंग मशीन मत बनिए। आपको ऐसा क्यों लगता है, वो बताएगा आपको कि वो क्यों नहीं कर सकता। वो अपनी रियल ऑब्जेक्शन, हमने उसकी रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंचना है, उसको क्यों लगता है वो क्यों नहीं कर सकता। दूसरा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, मुझसे बताइए, मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। जो सपोर्ट आपको चाहिए होगी मैं दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो महीने का एक्स्ट्रा इनकम, वो हम मिलके करेंगे। तीसरा क्या बोल सकते हो, मुझे लगता है कि आपको इसे कर आप इसे कर सकते हो। हनुमान जी को भी कई बार पावर उनको बतानी पड़ी थी। जामवंत ने बताया था कि भाई आप उड़ सकते हो, उड़ सकते हो। उनको बताया गया, वो उड़े, और ऐसा एक बार झटका दिया, दोबारा उड़ती रहे। उसी तरह हमें भी लोगों को पुश करना होता है। जैसे मक्खी को बाहर निकालना पड़ता है, लोगों को पुश करना पड़ता है। लोगों को भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इस बिज़नेस में आके बड़े लोगों ने, कई लोग स्पीकिंग स्किल्स में निकले, कई लोग बहुत अच्छे लीडर्स निकले, कई लोग बहुत अच्छे ट्रेनर निकले, लेकिन बिज़नेस में आने से पहले उनको पता ही नहीं था कि वो ये काम कर सकते हैं। मुझे भी कई बार नहीं पता था। आई वॉज अ शाई गाय। मेरे घर में कोई अगर आ जाता था तो मैं अलमारी के पीछे छुप जाया करता था पहले, और जब मैं नौकरी में था तो मैं 10 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। इस बिज़नेस में आने के बाद आप 1000 10,000 लोग भी सामने बिठा दोगे, माइक पकड़ के मनदीप सिंह उनको गाइड कर सकता है, ट्रेन कर सकता है, समझा सकता है। दिस इज़ ऑल पावर बिकॉज ऑफ दिस बिज़नेस। तो यही सेम पावर आपके पास आ जाएगी। अगर अगले 5 साल में भी आपका पर्सनैलिटी ऐसा ही है जैसा आज है, तो फिर क्या बदला, क्या हमने सीखा। 5 साल बाद लॉन्च योर न्यू वर्जन, आप अपना नया वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। अगली ऑब्जेक्शन, मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इसमें पैसा बनाया हो। अब लोग आपको ऑब्जेक्शन देंगे, यार मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसने इसमें पैसा कमाया हो, हर किसी का पैसा डूबता है इस बिज़नेस में। आपने क्या बोलना है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो इस काम में कामयाबी के साथ और बहुत सारे पैसे के साथ आपको खड़े मिलेंगे। आपको हो सकता है अब तक फेलियर मिले, मैं सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ। आप बताइए, क्या आप सक्सेसफुल लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने पैसा भी कमाया है, टाइम फ्रीडम भी कमाया है, मनी फ्रीडम भी कमाया है। अगर मैं ऐसे लोगों से आपकी बातचीत करा दूँ, मिलवा दूँ इन लोगों के साथ, तो फिर क्या करना चाहिए कि नहीं, आप एक बार मिल लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना, राइट। अगला ऑब्जेक्शन, क्या मुझे हर मीटिंग में आना होगा। लोग डरते हैं मीटिंगों में जाने के लिए, इधर उधर। अब आजकल तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं जी इतने वेबिनार्स होते हैं, मैं कौन कौन से वेबिनार अटेंड करूं। तो आपने क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। देखिए, लाइफ में कुछ करना है तो एक्स्ट्रा सीखना भी पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा। गोल क्या है, अगर गोल क्लियर है तो आप सीख भी लोगे, काम भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर गोल क्लियर नहीं है ना, फिर ना सीखा जाएगा, फिर कुछ नहीं करा जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर वो सीखना ही नहीं चाहता तो आप सिखा ही नहीं सकते। लेकिन अगर उसके सपने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और सीखना चाहता है, तो टाइम निकल जाएगा अपने आप। जिस तरह से आप लोग टाइम निकाल के सुन रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो। आज तक मैंने पिछले 6 सालों में एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, शायद उसी के कारण आज मैं ट्रेनिंग्स ले पा रहा हूँ। तो इस बिज़नेस में आपने पहले सीखना है, उसके बाद आपने सिखाना शुरू कर देना है। आने वाले टाइम में पहले आपको 5 लोग सुनेंगे, फिर 10 सुनेंगे, फिर धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे ग्रुप्स को सिखाना शुरू करोगे और हज़ारों लोगों को आप सिखा दोगे। दूसरा आंसर क्या दे सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं या नहीं। मतलब अगर वो डरता है यार, तो सिंपल उससे पूछो जी आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो सीखिए, नहीं होना चाहते तो मत सीखिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिंपल। अगला ऑब्जेक्शन क्या आपके सामने आ सकता है, क्या मुझे टूल्स भी खरीदने होंगे। कई बार ना मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ जी वो 10,000 लगा देंगे, 30,000 लगा देंगे। कई बार एक बार बुक होती है, मान लो ये सिंपल बुक है 100 रुपये की, 100 रुपया लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। लीफलेट होता है 5 रुपये का, वो 10 लीफलेट लेने के लिए तैयार नहीं होते कि जी मैं सोच में पड़ जाते हैं कि जी मैं लीफलेट लूँगा, बुक लूँगा, देना। देखिए, बिजनेस में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक रेकरिंग कॉस्ट होती है। हमारी रेकरिंग कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। आपने अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना है। किताबें पढ़ोगे तो आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो काम करने का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका बदलोगे तो इनकम आने का तरीका बदल जाएगा। तो दिमाग पे खर्च करना है आपने, अपनी टीम पे खर्च करना है, अपनी टीम को टूल्स प्रोवाइड करवाने हैं। और हर इंसान यहाँ पे करके लेता है हमारे यहाँ पे, चाहे वो 200 की चीज़ है चाहे 100 की चीज़ है। मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं, वैसे 100 रुपया मैटर नहीं करता। मान लीजिए आपकी टीम में कल को 100 लोग हो गए और आपको सबको एक एक बुक फ्री में देनी हो 100 रुपया, तो क्या दे पाओगे? 1,00,000 रुपया हो गए। कहने को 100 रुपये है, लेकिन किस किस को बुक दोगे? तो हमने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया।
हो सकता है आपकी आज कैपेसिटी हो 10 लोगों को फ्री बुक देने की, लेकिन जो जिसको दोगे फ्री में वो आगे हो सकता है फ्री में ना दे पाए। अगर वो फ्री में नहीं दे पाएगा तो उसका बिजनेस नहीं डेवलप हो पाएगा, आपका जो टीम है वो बढ़ नहीं पाएगा, डुप्लीकेशन रुक जाएगा। तो डुप्लीकेशन वो कीजिए जो डुप्लीकेबल हो, जो हर बंदे के लिए ईजी हो। तो हमने सिस्टम बना दिया, अगर आपने 20 रुपये का भी कुछ लेना है, 200 का कुछ लेना है, पे द मनी एंड टेक द थिंग्स। उससे क्या होगा, आपकी टीम में कल को स्टूडेंट्स ने आना है, कुछ हाउस वाइफ्स आएंगे, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो शायद अभी इस तरह से आगे लोगों को फ्री में ना दे सके। तो सबके लिए एक सेम सिस्टम हो जाएगा कि वो पैसा देते हैं, उनको टूल्स मिल जाते हैं। तो सिस्टम इज़ वेरी वेरी क्लियर, किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता इससे। तो जितना नीट एंड क्लीन सिस्टम रखेंगे उतना आपका काम डुप्लीकेबल होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अगला ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा? कई लोगों को यकीन ही नहीं होता। आपने आंसर क्या देना है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे? यहाँ पे आप उनको आंसर ये भी दे सकते थे, आंसरिंग मशीन नहीं बनना, हम विश्वास दिलाने लग जाते हैं। उसका क्वेश्चन का आंसर उसी से पूछो, आपको क्यों लगता है कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे, तो वो रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा आंसर क्या दे सकते हैं आप, यह आपके सीखने की क्षमता पे निर्भर करता है कि आप कामयाब हो पाओगे कि नहीं। मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप कामयाब हो पाओगे कि नहीं, लेकिन अगर आप सीख लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप सीखोगे ही नहीं तो कोई कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग इसमें शामिल होते हैं। आपको जब आप उससे पूछे मतलब, आपको उसने बोला कि मुझे लगता है बहुत कम लोग इसमें शामिल होते हैं, मतलब वो बताएगा। दूसरा आंसर क्या आप बोल सकते हो, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो बहुत कम लोग आते हैं तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछने की कला आपको उस बुक से मिलेगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर आएंगे, और कुछ चीज़ें आप काम कर कर के सीखोगे, कुछ बुक से सीखोगे, कुछ काम कर कर के प्रैक्टिकलिटी से सीखोगे। आपके पास ऑब्जेक्शन आई, मुझे सोचने का समय दीजिए। आपने आंसर क्या देना है, आपको कितना समय चाहिए। अब उसने बोला मुझे सोचने का समय दीजिए, ठीक है जी कोई बात नहीं, कल मिलेंगे परसों, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। सोचने का समय दीजिए वाला बंदा सोचता ही रह जाएगा, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होती है इसमें। आपको कितना समय चाहिए जी, एक सिर्फ ये सोचने के लिए कि हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्या सोचना चाहते हैं बाय द वे, आपका दिमाग क्या, मुझसे पूछिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। आप मदद कीजिए उसकी सोचने में, राइट। क्या सोच रहे हैं आप, किस चीज़ का डर लग रहा है आपको, उसकी रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंचने की मदद कीजिए। सोचना क्या है उसने, ये लोगों ने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन देना होता है, एक बहाना देना होता है, उसके बाद रात गई बात गई। यह कौन सी चीज़ है जो आपको निर्णय लेने से रोक रही है, आप ये पूछ सकते हो। ऐसी कौन सी बात है जो रोक रही है आपको डिसीज़न लेने से, वो बताएगा। कि फिर ये जो ऑब्जेक्शन मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने रखेगा और आपने उसको हैंडल कर लेना है, और ऑन द स्पॉट वो स्टार्ट कर लेगा आपसे, राइट। अगला ऑब्जेक्शन, क्या मुझे हर महीने प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे? तो आपने आंसर क्या देना है, क्या आपके घर में हर महीने यह सामान नहीं आता? हाँ ना भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बोलो हर महीने अगर ये सामान आता है तो हर महीने खरीदते रहो, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं, सिंपल। अगला ऑब्जेक्शन क्या है, मैं तो हमेशा सुपरमार्केट स्टोर से मैं माल खरीदता हूँ, मुझे अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं। हर कोई बोलेगा मैं पतंजलि से भी लेता हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, स्टोर से डिस्काउंट मिल जाता है, जो कैंटीन से सामान लेते हैं कैंटीन से लेस मिल जाता है। आंसर, क्या वे आपसे अपना मुनाफा शेयर करते हैं? नहीं करते। क्या वे आपको पैसा कमाने का अवसर प्रदान करते हैं? नहीं देते। अलग अलग उद्योगों की दो कंपनियों की तुलना नहीं की जा सकती, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था कि हमारा जो डिफरेंस, जो कंपटीशन है वो इनसे है ही नहीं। तो वो लोग हमें लेस नहीं देते, वो न हमें मुनाफा शेयर नहीं करते, वो आपको बिज़नेस करने का मौका नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ से अगर आप लोगे तो ज़िंदगी भर कस्टमर बन के रहोगे। कस्टमर का मतलब है कष्ट कर कर के मर। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है, बिज़नेस सेटअप करने का मौका मिलता है। अगला, अब बहुत सारे लोग आपको कई लोग मुझे बोल देते हैं, मनदीप जी आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं लेकिन हम नहीं लोगों को इतने अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाएंगे। उसका आंसर क्या देना आपने, क्या मैंने आपको कन्विंस किया? आप ही सोचिए, मैंने आज तक कभी किसी को कन्विंस नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉलेज लिया और लोगों के सामने मैं थाली में नॉलेज रख देता हूँ।
जो मैंने सीखा, समझा, अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं सामने रख देता हूँ, और बंदे को हम कन्विंस करा ही नहीं सकते। जब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आना शुरू हो जाते हैं। सिंपल उसको बोलो, यार मैंने तुम्हें कन्विंस किया, अगर तुम्हें लगता है डिटॉक्स खाना चाहिए तो खाओ, तुम्हें लगता है कि 95 फ़ायदेमंद है, लेना चाहिए हेल्थ के लिए तो लो, वरना इलनेस तो बाहर खड़ी है, डॉक्टर आपको लेटाने के लिए तैयार पड़े हैं, जब मर्जी जाके 2-3-4 लाख रुपया दे देना। सिंपल फंडा। मैं किसी को कन्विंस नहीं करता। क्या मैंने आपको कन्विंस करा? वो बोलेगा नहीं। तू मुझे मना करके जा सकता है मेरे भाई, दोस्ती अपनी अपनी जगह रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मना करने का कारण बता। एक चीज़ बता, इसमें खोने को क्या है? एक चीज़ बता, इसमें लॉस क्या है? एक चीज़ बता, अगर इसमें आते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है? सिंपल। अगला आंसर क्या दे सकते हैं? शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, फील फेल्ट फाउंड। वो कुछ भी बोलता है यार, वो तो बिल्कुल सही कह रहा है, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, बट एक्चुअल में बात ऐसी नहीं है। मैंने भी सीखा, मैंने भी समझा, लोगों को गाइड करा और लोग आते चले गए। सिंपल। अगला ऑब्जेक्शन क्या है? इस प्रोजेक्ट में मुझे कब तक काम करना पड़ेगा? तो आंसर क्या है? आंसर हमेशा क्वेश्चन में देना है। आपको क्या लगता है कब तक करना चाहिए? उसी से पूछो। वो बोलेगा अगर पैसा आता है तो ज़िंदगी भर कर लेंगे, बस बात ख़त्म। कई बार मैं लोगों के क्वेश्चन का आंसर उन्हीं के मुंह से बुलवा लेते हैं। दिस इज़ बेस्ट थेरेपी। अगर आप कुछ आंसर बोलोगे तो उसको लगेगा मैंने उसको बनाया है, अगर वही खुद आंसर दे देगा तो वो उसको मना कर ही नहीं सकता। या उसको बोलो यार 2 से 5 साल हम बिज़नेस को सेट कर सकते हैं, बाकी अपने सपने साकार होने तक। कि भैया गोल फिक्स कर ले, जो तू चाहता है, कितनी इनकम चाहता है, काम करते हैं। अगर 1 साल में गोल पूरा हो गया साल काम करेंगे, 3 साल में गोल पूरा हो गया 3 साल करेंगे, 5 साल में गोल पूरा हो गया तो 5 साल करेंगे। सिंपल। तो इस तरह से हम उनके ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। बाकी ड्रीम सेटिंग, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की ड्रीम सेटिंग हम कर दें, ड्रीम सेट है, लोगों के गोल हैं, तो वो काम करेंगे, वरना नहीं होगा। अगर इस बिज़नेस में लोग आ तो जाते हैं लेकिन वो बड़ी आसानी से निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके ड्रीम सेट नहीं होते। अगर आजकल के सेल के लिए आएंगे तो बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। अगर एक लक्ष्य, एक गोल होगा ना, ड्रीम लिस्ट होगी ना किसी की भी, तो आप भी आज अपने घर पे बैठ के सिर्फ एक ड्रीम लिस्ट बनाइए कि इस बिज़नेस से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। चाहे वो 1 लाख की ड्रीम बने, चाहे 10 लाख की ड्रीम बने, चाहे 1 करोड़ की ड्रीम बने, लेकिन वो ड्रीम लिस्ट होना ज़रूरी है। जब आप वो ड्रीम लिस्ट बना लेंगे, अपनी टीम की ड्रीम लिस्ट बना लेंगे, तो काम करना ईजी हो जाता है। और इस बिज़नेस में वॉल्यूम बढ़ाने के ये 3 तरीके हैं। किस तरह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा? पहला है 100% यूज़ योर ओन आइटम्स। सबसे पहले तो आप खुद जो भी लिस्ट है उसका सारा सामान खुद यूज़ करना शुरू कीजिए, बाहर से बंद कर दीजिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर 2-4 आइटमें यहाँ से ले ली, बाकी बाहर से आ रही हैं। नो, आप अपना घर का सारा होम केयर, पर्सनल केयर, जितनी भी आइटम यहाँ से आती है उनको खुद यूज़ कीजिए। आपको उसका क्वालिटी का पता चलेगा और आप कन्विक्शन से और पूरे ब्रीफ से लोगों को बता सकते हैं कि यस दिस इज़ अ प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ करा है। फिर रिटेल कीजिए। जब आप बीइंग अ वेलनेस कंसल्टेंट लोगों को गाइड करोगे तो वो प्रोडक्ट आपसे लेंगे, तो उससे रिटेलिंग भी होगा और उस तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आपका रिटेल प्रॉफिट भी होगा। होलसेल प्रॉफिट में जब आप अपनी टीम सेटल करेंगे, जब आप टीम बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी टीम आपसे लेगी और टीम सेट होती चली जाएगी और टीम से आप पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से करके आप बहुत सारे इन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करना इट्स वेरी इजी। देन अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते रहिए। जब आपकी टीम में 10 लोग थोड़ा थोड़ा रिटेल करने वाले आ गए, 10 लोग सेल्फ यूज़ वाले आ गए, 10 लोग होलसेलर आ गए, तो आपका काम बढ़ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपकी टीम में एक होलसेलर आया, आपने एक होलसेलर से मिले, वो 300 दुकानों को कैटर करता है मान लीजिए, या 400 दुकानों पे उसका माल जा रहा है। जब एक होलसेलर को ये बात समझ में आ गई कि मैं 400 की बजाय 4000 लोगों तक भी पहुंच सकता हूं, मैं एक एरिया की बजाय पूरे इंडिया में पहुंच सकता हूं, तो वो होलसेलर आपके साथ जब आएगा तो उसके 400 रिटेलर भी ऑटोमेटिकली आपके साथ आ गए। उन 400 रिटेलर पे अगर आपने 1-1 लाख का भी माल उन्होंने बेच दिया, चाहे 2 महीने में बेचे, 6 में बेचे, 400 लोगों ने 1-1 लाख का माल बेचा, तो सोचिए कितने का वॉल्यूम हो गया। आपका 4 करोड़ का वॉल्यूम निकल गया। यू आर मेंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। डिस्ट्रीब्यूशन में पावर है और हमने डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो से नहीं बनाना। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ वहाँ पे एलिमेंट का प्रोडक्ट या एलिमेंट ब्रांड वहाँ तक पहुँचाना है, दैट्स इट। उसके बाद उनको सर्विस देनी है, गाइडेंस देनी है, हौसला देना है और आपका काम सेट हो जाएगा।
आज के बाद आप कसम खा लीजिए, विदेशी छोड़िए, इंडियन, सुबह उठते ही आप कोलगेट, पामोलिव, लक्स जो भी यूज़ करते हैं उसके कारण किसी ना किसी के इनकम जाती है किसी के घर में। सोचिए आप सुबह उठते ही किसी की इनकम का कारण बन जाते हैं। आज के बाद सिर्फ एक चीज़ सोचिए, आपके अपने और अपने बच्चों की इनकम का कारण क्या आप बन पा रहे हो? आपके घर में इनकम किसी के और के कारण आ रही है कि नहीं आ रही? आपके कारण तो इनकम कहीं जा रही है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके घर में इनकम वापस आए? अगर कुछ आज तक नहीं करा तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी से लग जाइए, आज ही से लग जाइए। हस्बैंड वाइफ बैठिए, पूरी लिस्ट को ध्यान से देखिए, समझिए कि यार ये सारी चीज़ें आज के बाद बाहर से नहीं आएंगी, काटा मार दीजिए। लॉरियल नहीं आएगा, एलिमेंट का आएगा। ये सारी विदेशी कंपनीज, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडीन, ओरल बी, क्लोजअप, इन सब ने लाखों करोड़ों रुपया हम लोगों से कमाया है। आज के बाद हर्बल और रेड पेस्ट को यूज़ कीजिए, सारा पैसा वापस आएगा। शेविंग क्रीम्स, शेविंग जो क्रीम्स आती हैं वो भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पास है। फेस वॉशेज़ हैं, इंडियन का होम केयर और घर की ज़रूरत का सारा सामान। तो अब लास्ट में आता है डुप्लीकेशन। ये मेरा लास्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। डुप्लीकेशन का सिद्धांत, जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी, जो आप बोलोगे आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी। तो ये मूल मंत्र है डुप्लीकेशन का। आप ये इतना पावरफुल मैजिक है, आप जो जो करोगे आपकी टीम में वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो आपकी टीम इंटेलिजेंट बने, नॉलेजेबल बने, किताबें पढ़े, इस बिज़नेस को समझे, तो सबसे पहले आप अपने में वो चेंज ले आओ। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी जी ने बोला है ये। तो खुद को आप पहले चेंज करना शुरू कर दीजिए, आप नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिकली नॉलेज लेना शुरू कर देगी। इसे ध्यान से समझिए, पढ़िए इसे। इसीलिए यदि आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं बड़े बनिए। गांधी, मदर टेरेसा या फिर मार्टिन लूथर किंग जैसे महान लोगों ने अपने आदर्शों के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरी ज़िंदगी पालन किया है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज भी हज़ारों लोग, लाखों लोग अब उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को अपनाओगे, अपनी लाइफ में खुद चेंजेस लाओगे, अच्छा बनने का बिजनेस है ये, सेल्समैन बनने का नहीं है। जितना आप अंदर से दिल से अच्छा बनना शुरू कर दोगे, ये व्यापार आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लोग अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। जब आप लोगों की मदद करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ऑलवेज हेल्पिंग नेचर बनिए, लोगों की मदद करिए और डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलिए। देखिए आप आज अकेले हैं, हम सब लोग, मान लीजिए आपकी टीम में अगर आज आपने काम शुरू करा है, आज आपकी टीम में 0 है, आप अकेले हो, ये नंबर 1 को याद रखिएगा। वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन को याद रखिएगा, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। आज आप अकेले हैं। जब आप अपने साथ सिर्फ 10 परिवारों को ले आएंगे, इसी तरह समझते समझाते 10 परिवार भी आपके साथ आए, तो 1 इज़ बेटर देन 0 एंड 10 इज़ बेटर देन 1। 10 परिवार, आप 10 लोगों की जब टीम बनेगी, जब वो इस ट्रेनिंग को लेंगे, समझेंगे इन बातों को, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इंडस्ट्री वो नहीं है जो लोग समझते हैं, ये एक्चुअल में इंडस्ट्री ये है जो बड़े किताबों में लिखी हुई है और लोग इसके बारे में शायद उतना समझते नहीं है। तो जब 10 लोग इस चीज़ को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और नॉलेज लेंगे, वो अपने 10-10 परिवारों को अंडरस्टैंड कराएंगे, तो आपके 100 परिवार हो जाएंगे। जब वो 100 परिवार सीख के आगे सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो वो 1000 हो जाएंगे। 1000 लोग आगे 10-10 परिवारों को भी अगर गाइड करेंगे तो वो 10,000 हो जाएंगे। तो 1 से 10,000 का सफ़र ये डुप्लीकेशन से ही होगा, सीख के सिखाने से होगा। जैसे आप सोचिए, आपको ब्रश करना किसने सिखाया था? हमारे पापा ने। हमारे पापा को ब्रश करना से किसने सिखाया था? दादाजी ने। दादाजी को किसने सिखाया था? उनके पापा ने। आपके बच्चों को किसने सिखाया? आपने। क्या हम डेली सिखाते हैं उनको ब्रश कैसे करना है? नहीं, एक बार सिखाया, कुछ टाइम तक सिखाया, आज पक्की उनकी आदत बन गई है बच्चों की। हम सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, ब्रश करते हैं, आदत बन गई, पता नहीं कितनी सदियों से चलता आ रहा है। उसी तरह इस बिज़नेस में है, आप एक बार इसको अंडरस्टैंड कीजिए, सीखिए, समझिए, आप आगे सिखाते चले जाइए, वो आगे सिखाते चले जाएं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और आपकी टीम में हज़ारों लाखों लोग आ जाते हैं आने वाले टाइम में, और वो आगे सिखाते हैं। इस तरह से आपका व्यापार बढ़ता है। मैं ऐसे लोगों को इस सिस्टम में जानता हूँ जिनको 10 से 15 साल हो गए हैं फ्रेंड्स। आज उनकी टीम में 50,000 लोग, 80,000 लोग, 1.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, 10 लाख लोगों की टीम में वो लोग काम कर रहे हैं।
आज अगर मैं अमेरिका कनाडा की बात करूं, अमेरिका की बात करते हैं, मैंने ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ी हैं, जीवनी पढ़ी हैं, आज उनके पर्सनल जेट प्लेन है, उम्र है 22 साल, उम्र है 25 साल, वो खुद का प्लेन चला रहे हैं, खुद के 2-2 जेट हैं उनके। अगर मैं इनकम की बात करूं तो लाखों डॉलर की डेली की इनकम है उनकी। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने इस सिद्धांत को समझा, इस पे काम करा। अमेरिका 100 साल आगे चल रहा है। वहाँ की जो जितने भी हर साल करोड़पति निकलते हैं, मोर देन 50% करोड़पति डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री से निकलते हैं। बिल क्लिंटन इसीलिए इसको प्रमोट करता है कि यस दिस इज़ अ वंडरफुल बिजनेस। इंडिया में तो जस्ट अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अभी इसके बारे में इसका जो लीगलाइजेशन अभी हुआ है, तो अभी शुरुआत है इस इंडस्ट्री की। वेलनेस इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन हमें इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है, तो इस चांस को मत छोड़िए। जितना सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीखिए और इस बिज़नेस में आगे निकल जाइए। और जितनी स्पीड आप पकड़ लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। ये 2,10,000 की इनकम कोई मुश्किल नहीं है। टीम वर्क में अगर हम करेंगे तो इट्स वेरी 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 इजी।